नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत में एक बार एक छोटे से गांव में बुद्ध नामक एक महान चिंतक और दार्शनिक ने जन्म लिया। उनके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और आज भी लोग उनकी शिक्षाओं को सुनते और अनुसरण करते हैं। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ, लेकिन वे हमेशा एक विशेष प्रश्न के प्रति जिज्ञासु रहे। जीवन का क्या उद्देश्य है? सिद्धार्थ ने अपने बचपन से ही जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखने का प्रयास किया। वे अक्सर अपने महल के बगीचे में बैठकर आसपास के लोगों की जीवन शैली का अवलोकन करते थे। उन्होंने देखा कि लोग खुशी से जीते हैं, लेकिन साथ ही दुख और दर्द भी झेलते हैं। यह सब देखकर उनके मन में यह प्रश्न गहराने लगा कि आखिर लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सेवकों को साथ लिया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो कठिनाई से चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सेवक से पूछा, यह व्यक्ति इतना दुखी क्यों है? सेवक ने कहा, राजकुमार, यह व्यक्ति वृद्ध हो गया है। वृद्धावस्था में लोग कमजोर हो जाते हैं और उनकी क्षमताएं कम हो जाती हैं। सिद्धार्थ ने इस घटना से गहरी चिंता अनुभव की। इसके बाद वे आगे बढ़े और एक बीमार व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम इतनी पीड़ा क्यों सहन कर रहे हो? बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बीमारी है जो मुझे कष्ट दे रही है। सिद्धार्थ का दिल फिर से दर्द से भर गया। एक और स्थान पर उन्होंने एक शव देखा और यह दृश्य उनके लिए सबसे भयंकर रहा। उन्होंने सोचा, क्या जीवन केवल इन दुखों और अंत का सामना करने के लिए है? उस दिन के अनुभवों ने सिद्धार्थ को बहुत अधिक विचारों में लीन कर दिया। वापस महल में लौटने पर उन्होंने अपने माता पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उनके माता पिता ने कहा, बेटा, जीवन में सुख और ऐश्वर्य का आनंद लो, दुख तो जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन सिद्धार्थ को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह सत्य का पता लगाने के लिए घर छोड़ देंगे। उन्होंने त्याग का मार्ग अपनाया और साधु बन गए। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तप किया, विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन उन्होंने ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने मन को स्थिर किया और गहरे ध्यान में चले गए। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद अंततः सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें समझ में आया कि जीवन का उद्देश्य सुख और दुख का अनुभव करना है और उससे साक्षात्कार करना है। उन्होंने यह समझा कि दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे सहन करना और उससे सीखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी जाना कि करुणा और प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने 4 आर्य सत्य की सीख दी। नंबर 1, दुख का अस्तित्व, जीवन में दुख अवश्य है। नंबर 2, दुख का कारण, इच्छाएं और आसक्ति दुख का कारण होती हैं। नंबर 3, दुख का अंत, इच्छाओं को समाप्त करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 4, मार्ग, अष्टांगिक पथ का अनुसरण करते हुए हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने संसार के लोगों को यह सिखाया कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। उन्होंने अपने विचारों को फैलाना शुरू किया और लोगों को सिखाना शुरू किया कि कैसे वे अपनी इच्छाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करें। उनकी शिक्षाओं ने पूरे भारत में क्रांति ला दी। लोग उनके अनुयायी बनने लगे और उनके विचारों को अपनाने लगे। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया, जिसे आज भी लोग अपनाते हैं। कई सालों के बाद बुद्ध ने अपनी शारीरिक देह छोड़ दी, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उनका संदेश सरल था, जीवन में दुख और सुख 2 पहलू हैं और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दुखों से सीखना और खुश रहना है। इस प्रकार बुद्ध ने जीवन के इस रहस्य को सिखाया कि जीवन का उद्देश्य है करुणा, समझ और संतुलन। किसी ने सच ही कहा है, जो भी दुख सहता है वह ही सच्चा ज्ञानी होता है। बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह समझाती हैं कि हमें जीवन को किस प्रकार जीना है। जीवन की सच्चाई समझकर सिद्धार्थ ने बुद्ध का रूप धारण किया और मानवता के उद्धार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस प्रकार बुद्ध की कहानी जीवन के उद्देश्य की खोज करने वालों के लिए एक प्रेरक उदाहरण है।
उनके विचारों और शिक्षाओं को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वे जीवन के सत्य को उजागर करने में सहायता करते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।